एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो अब तक हम जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सलूशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि चार लेक्चर तक हमने पढ़ा दिया। आज का लेक्चर 5 है, जिसमें हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही हल हम करेंगे, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लेकर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास जो है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस को लेकर हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके डिफरेंट क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व किया था। तो आज भी कुछ हम डिफरेंट क्वेश्चंस को लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे विदाउट फैक्टराइजेशन। हो सकता है किसी फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है, वो फैक्टर पहले से दिया हो। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं होती, वो फैक्टर बना कर देते। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आपको इसमें अब ये नहीं कि मल्टीप्लाई करे फिर से फैक्टर बनाए, ऐसा नहीं करना है। तो इसमें देखिए आपका पहले से फैक्टर बना हुआ है, तो इसमें आपको फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर पहले से फैक्टर बना हुआ है तो इसमें आपको फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको काम क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि वही पहले जब फैक्टर बना तो क्या करेंगे, 4x + 3 इज इक्वल टू 0, और जो हम करते हैं 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू +3 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस। ये लीनियर इक्वेशन है सिंपल सा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/4 हो गया, ठीक है। ये हमारा x की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब यहाँ से क्या होगा, वही 2x इज इक्वल टू 3 को उधर भेज दिया, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 हो गया, ठीक है, एकदम सिंपल। तो कभी कभी ऐसे दे भी देते हैं, तो आपको इस तरीके का अगर क्वेश्चन मिले तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, जो है इजी वे में सॉल्व कर लेना है। तो आइए एक दो और क्वेश्चन लिया जाए इसी तरह का, जो है जैसे मान लीजिए बाहर मल्टीप्लाई करके दे दे आपको 3 × 2x + 1/3 एंड x/2 - 3 ऐसे करके दे दे इज इक्वल टू 0, ऐसे करके दे दे। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो पहले 3 है इसको इधर डिवाइड कर दीजिए। ये मतलब कुछ बच्चे क्या होंगे कि 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हालांकि गलत तो नहीं होगा, लेकिन वो रॉन्ग है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो किसी एक में मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। चलिए अगर मान लिया आप इसको उधर भेज नहीं सकते हैं तो ये प्रोडक्ट में किसी एक में ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, या इस 3 को, क्योंकि 3 पूरे मल्टीप्लिकेशन में उधर चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लीजिए, ये हो गया। दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो ये है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0/3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो हमारा इस तरह में कन्वर्ट हो गया। तो करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 2x + 1/3 इज इक्वल टू 0, 2x + 1/3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, x/2 - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या आएगा कि 2x 1/3 को उधर भेजेंगे तो -1/3, और देखिए मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा। आप याद, इस बात को याद रखिएगा, ऐड नहीं कर देना, ऐसे लिखना है 3 × 2 दैट इज 1/6 आ जाएगा। यहाँ से आपका एक और रूट्स निकल कर आ गया। सेकंड यहाँ पर क्या है कि x/2, 3 को उधर भेज दे तो कितना आ जाएगा आपका 3। अब ये डिवाइड में तो क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, x इज इक्वल टू 3 × 2। ये मल्टीप्लाई में हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि फैक्टर पहले से बना हुआ है और फैक्टर बना हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर कोई बाहर मल्टीप्लिकेशन में नंबर है तो उस नंबर को क्या करना है, उधर भेज देना, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इजी वे में। तो आप इसको नोट कर लें, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, जो है तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए चला जाए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके जितने भी हम क्वेश्चन बताते हैं आपके RS अग्रवाल, कुछ RD शर्मा, इन सब में मिलेगा, और बाकी तो मान लीजिए NCERT में, राजीव में, सभी क्वेश्चन का इसमें मिक्सअप हम आपको बता रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा कि ऐसे सिंपल से दिया होगा कि 4x + 1/3 इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर, ऐसे इज इक्वल टू 0 करके दे दिया जाए, ऐसे करके, ठीक है।
तो बच्चे क्या करेंगे, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, फिर से उसका फैक्टर बनाएंगे, इस तरीके करेंगे। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि ये फैक्टर फॉर्म में पहले से आपको यहाँ पे पावर 2 दिख रहा है, तो इसको क्या लिखोगे 4x प्लस 1/3, 2 बार इसको लिख लीजिए 2 कोष्टक में। यहाँ के जो रूट्स आएंगे क्या होंगे, सेम होंगे, ऐसे हो गए जो सिंपल सा, ठीक है। 2 बार अगर पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ना प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे क्या होता है 2 × 2 क्या होता है 2 के पावर 2 होता है। इसी तरह यहाँ पर इसका 2 बार ये इसकी पावर 2 है तो 2 बार इसको आपने इसको लिख लिया, ठीक है। तो क्या होगा कि एक बार आपका आ जाएगा 1/3 और 4x प्लस 1/3 जी इज इक्वल टू 0, और यहाँ भी वही आ जाएगा, एकदम सेम आएगा, सोल्यूशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आएगी 4x इज इक्वल टू प्लस 1/3 को भेजेंगे तो कितना आएगा -1/3, और डिवाइड तो क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज -1/12 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -1/12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए वही यहाँ भी सोल्यूशन होगा, 4x प्लस 1/3 को भेजेंगे तो कितना आ जाएगा -1/3, और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, यानी 3 के साथ क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई, एकदम सेम वही आएगा। तो यहाँ से आपके जो रूट्स आए देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, दोनों रूट्स क्या आ गए सेम आ गए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे हमको सॉल्व करना है कि अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो किस तरीके सॉल्व करना है, ठीक है। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको उधर भेज देंगे, ठीक। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है वो आप ऐसे देख लीजिए, ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे दे दिया जाए, मान लीजिए x 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए 9 दे दिया जाए, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे कि बस वही होल स्क्वायर इसको खोलेंगे, फिर 9 को उधर लाएंगे, फिर फैक्टराइज करेंगे, वहाँ पे समस्या आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप करने की जरूरत नहीं है, आपको देखिए सिंपल से क्या करना है कि ये जो 2x प्लस 3 है इसको आप ऐसे लिखे, जब यहाँ से पावर हटता है तो जिसे पावर 2 है तो ये चला जाएगा रूट में प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस रूट में 9, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये पावर हटेगा यहाँ तो ये चला जाएगा रूट में और प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो अब 9 का रूट क्या होगा, आप प्लस माइनस लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या लेना है, एक बार प्लस लेना है, टेकिंग प्लस, तो प्लस लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आप लिखेंगे 3। अब देखिए आपने प्लस ले लिया, आपको एक बार माइनस भी लेना पड़ेगा, तो इस 3 को उधर भेजे तो क्या आएगा 3 - 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो 2x इज इक्वल टू अगर 0 आया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/2 दैट इज 0, तो एक वैल्यू आपका कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। एक x का यानी कि रूट का आपका कितना आ गया 0 आ गया। फिर अगेन आप क्या करेंगे माइनस लेंगे, जब माइनस लेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू -3। अब -3 ले लिए तो इस 3 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा आपका साइन चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस से माइनस, यानी कि -3 और ये -3, ठीक है। अब 2x इज इक्वल टू क्या होगा -3 दोनों माइनस तो कितना आ जाएगा -6, ठीक है। अब 2x इज इक्वल टू -6 है, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर 2x इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -3, यानी कि 2 से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। तो आपने देखा कि हम डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किस फॉर्म में हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसको हम यहाँ पर लेकर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको अच्छे से अच्छे मेथड या सिंपलेस्ट तरीके से इसको सॉल्व करके सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर लें, तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें जो है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है, तो कैसे हमको इसको सॉल्व करना, ठीक है। चलिए चला जाए फिर तब। तो चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि कुछ में स्क्वायर है, कुछ में प्रोडक्ट फॉर्म में है, कुछ में स्क्वायर है, तो उसके बाद नंबर भी लिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जो है किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करके सिखा रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन और चलते हैं, जैसे देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास 4th 5th 6th जो भी नंबर होगा, अभी रूट वाले क्वेश्चन को लेंगे हम। 4/x - 3 इक्वल टू, ये थोड़ा सा अलग है, 5/2x + 3, और यहाँ पर x 0 नहीं ले सकते और -3/2 भी नहीं लिया जा सकता, ठीक है। आल्सो -3/2, 0 लेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और -3/2 लेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि ये नहीं लेंगे, ठीक। तो चलिए, तो इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए, ठीक है। करना कैसे, हमने इस टाइप के क्वेश्चन को बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर अगर एक के डिनोमिनेटर में है तो उसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर दो को डिनोमिनेटर में है तो कोई नहीं, पहले आप किससे मल्टीप्लाई करिए। देखिए एलसीएम भी लेकर कर सकते हैं, या जैसे भी आपको डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम काम क्या करते हैं कि ऐसे थोड़ा सा, चलिए मल्टीप्लाई करने की वजह हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कि 4/x को इधर ही रहने दिया, इस -3 को उधर लेकर के क्या आ जाएगा, 5/2x + 3, और यहाँ पर क्या हो गया 3। इसके डिनोमिनेटर में कितना लिख दिया हमने, 1 लिख दिया, ठीक है। आप इसको इधर भी लेकर सॉल्व कर सकते थे, कोई नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा, 4/x इक्वल टू, अब 1 का इधर मल्टीप्लाई करिए 5 आ गया, और इसका इधर मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 3, ब्रैकेट में 2x + 3, दोनों मल्टीप्लाई करना इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया 2x + 3 ऐसे, तो ये हो जाएगा 4/x। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4/x इक्वल टू 5 + 3 2 जा कितना आ जाएगा 6x, और 3 3 जा कितना आ जाएगा 9, और होल डिवाइडेड बाई 2x + 3, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, अभी 4/x इक्वल टू 6x, ये कितना हो गया 6x, और 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका 14 डिवाइडेड बाई, और ये कितना हो जाएगा 2x + 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद क्या आपको करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 का मल्टीप्लाई किधर करेंगे, 2x + 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाइड बाई 6 + 14 ऐसे। तो मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा आपका 8x + 4 3 या 12, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। अगर साइन रहता माइनस का तो साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए 6x से x बाहर, तो कितना आ जाएगा 6x² + 14x हो जाएगा, ठीक है। अब आप इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि पहले इसको लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए। ये हमने इंटरचेंज किया, अदला बदली में साइन को चेंज नहीं करते, ठीक है। अब आप ये सिंपल सा है कि सबको एक साइड ला दीजिए, -8x + 12 = 0। आप ये बात का ध्यान रखिए कि जब हम एक्सचेंज करते हैं उस एक्सचेंज में साइन चेंज नहीं होता, जैसे इसको इधर रख दिए और इसे इधर रख दीजिए। तो अब आपका क्या हो जाएगा 6x², इसको माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 6x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। तो देखिए अब इसको फैक्टराइज करने से अच्छा है कि आप पहले 6 से क्या करें, डिवाइड कर दें। सभी में 6 क्या कॉमन है, तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका x², और यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 = कितना हो गया 0। तो आपको इसको फैक्टराइज करना है, x² + x + 2 को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। हमने क्या किया कि 6 से डिवाइड कर दिया तीनों टर्म्स को, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x², इसको करेंगे तो आएगा x, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने या किसी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले अगर उसमें कोई टर्म्स कॉमन है सभी में, उससे डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो बस एकदम हो गया ये सॉल्व। क्या आएगा आपका x² + x + 2 = 0। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 में 2 आएगा, तो यहाँ पर हमको चाहिए 1, तो 1 1 जा 1, यानी कि 1 और 1 हो जाएगा आपका। क्या आएगा x + x + 2 = 0। आ गया x² + x + x + 2 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x + 1
यहाँ से 1 कॉमन, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो आ जाएगा x + 2 = 0। तो अगर यहाँ पर देखें तो हमारे दो फैक्टर कौन कौन से आएंगे, x प्लस, आई थिंक ये हो गया थोड़ा सा मिस्टेक। क्या हुआ है मिस्टेक यहाँ पे, ये तो फैक्टर ही नहीं हो पाएगा यहाँ पे, 2x - 1। हमको लगता है कि यहाँ पे कहीं गड़बड़ी हो गया है, देखे जाए थोड़ा सा गड़बड़ी कहाँ पे हुआ है मिस्टेक। 4/x - 3 = 5/2x + 3। तो 3 को उधर लेकर गए, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 6x + 9 और ये 5, ठीक है। 9 5 कितना हो गया 14 हो गया। फिर इधर इसको मल्टीप्लाई किया, 8x + 12 और इधर किए तो कितना होगा 6x² + 14x। देन सभी को एक्सचेंज किया ऐसे, फिर इसको इधर लेकर गए, 8 6 14 और यहाँ पे हो गया 12। ओ यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस साइन होगा, ये यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस साइन होगा। यहीं पर मैंने बोला कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, ये माइनस साइन। तो बस सॉल्व कर लेंगे, x² + ax - 2, वही 2 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, यहाँ पर हमको 1 चाहिए तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x² + 2x - x - 2, यहाँ ब्रैकेट मत लगाना भूलिएगा, यहाँ पर साइन जो रहेगा वही लिखना है, ऐसे ऐसे आसान होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2x - 1 करेंगे 1x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या यह लिखना सही है, क्या ये सॉल्व हो पाएगा? चलिए लिख करके देखते हैं, x² + 2x - x - 2 = 0। x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x + 2 आएगा, यहाँ से यहाँ भी क्या लिख दिया x + 2 लिख दीजिए, माइनस वही यहाँ x चाहिए तो सिंपल 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, ठीक है। या कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लेंगे। मैंने बताया कि जो यहाँ ब्रैकेट में वही ब्रैकेट लिख दो, फिर यहाँ पे देखो x चाहिए, माइनस तो पहले लिख चुके हो तो x पे यहाँ पर है, यहाँ x चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आएगा एक ब्रैकेट में आएगा x + 2, दूसरे में आएगा x - 2, अरे 0 = 2। यहाँ से आएगा एक वैल्यू आपका आएगा जो माइनस में वो प्लस, जो प्लस में वो माइनस, ये आपका सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का रहा क्वेश्चन जो है। तो आई होप ये आपको समझ में आया गया होगा। तो इसको थोड़ा सा हम जल्दी से आप इसको नोट कर लें किस तरीके से मैंने सॉल्व किया, फिर थोड़ा सा अलग टाइप्स के लेकर आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी आप इसको नोट कर लें जो है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा कि किस तरीके से हमने सिस्टमेटिक ढंग से पहले इसको क्या क्या सिंप्लीफाई किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हमने देखा कि यहाँ पर नंबर जो है और इसको सिंप्लीफाई किया जाता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है इक्वेशन को। तो 6 से डिवाइड कर दिया, इस फॉर्म में आ गया और इसको फिर हमने सिंप्लीफाई ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब चला जाए जल्दी से, अब अगला जो टाइप का क्वेश्चन हमारा उसमें दिखा जाए, ठीक है। तो मिटाते हैं इसको। कभी कभी क्या होता है जैसे इक्वेशन बड़ा होता है तो उसमें नंबर जो कोफिशिएंट होते हैं वो बड़े होते हैं, तो उसको आपको अगर सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो पहले क्या करोगे कि उसको सिंप्लीफाई करो और छोटा बनाओ। छोटा बनाने के बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए हमारे पास सिंपल सी बात अगर करें कि एक इक्वेशन, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, मान लीजिए यहाँ पर आपका आ गया 50x², ठीक है, और माइनस मान लीजिए 150x और यहाँ पर मान लीजिए प्लस 200 आ गया, ठीक है। अब ये नंबर हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो अब ऐसा नहीं कि इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना स्टार्ट करें, आपको पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो पहले देखिए सब में 0 0 0 है, अगर 0 0 नहीं रहेगा तो अपने अकॉर्डिंग आपको देखना है कि किस नंबर से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो पहले 0 0 तो सबको 0 हटा दीजिए, आप एक एक 0 हटा दीजिए, ठीक है। एक एक 0 आपने क्या किया, हटा दिया, ये आ गया आपका ऐसे।
ये आपका और सिंपल हो गया। अब देख रहे हैं कि 5 से ये भी 5 से भी 5 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो 5 से इसको भी कर दिया, यानी कि हमने किसको इक्वेशन नंबर जो 1 है, इक्वेशन नंबर 1 को हमने किससे डिवाइड कर दिया है, हमने इक्वेशन नंबर 1 को 10 से डिवाइड किया, ठीक है। अब यही हो गया 2 हो गया। अब 2 को हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 5, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 × 15 प्लस 5 चौके 20। अब ये आ गया आपका, देखिए एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, छोटा में। अब आप इसको जो है कि बहुत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर 1 लिख दीजिए, तो 4 × 1 करेंगे आएगा 4, उसका 2 फैक्टर बनाना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आए, तो आपका 4 ही होगा, 4 और 1 होगा, 4 में से 1 को माइनस करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का बताने का हमारा ये मोटिव था कि अगर बड़े बड़े कोफिशिएंट है तो पहले इसको आप सिंप्लीफाई करें, नंबर किसी एक नंबर से तीनों टर्म्स को क्या करें, डिवाइड करें, फिर उसके बाद जो छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इस चीज़ को बताया। तो चलिए चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्या है, अब थोड़ा सा अलग टाइप्स के आएंगे, तो इसको आप नोट कर लें, तो फिर हम आगे चले जो है। चलिए चला जाए जल्दी से। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब तक देखिए, अब तक हमने जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े उसमें क्या था कि तीनों टर्म प्रेजेंट थे, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म था, एक्स का टर्म था और वाई वाले, यानी तीनों के तीनों पद उसमें क्या थे, प्रेजेंट थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम कुछ ऐसे इक्वेशंस लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेंगे जिसमें क्या होगा कि 2 टर्म होगा, लेकिन उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म क्या होगा, आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि किसी में एक्स का टर्म प्रेजेंट नहीं होगा, कोई एक्स वाला पद नहीं होगा, किसी में एक्स जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट होगा। तो चलिए आइए चलते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। पहला इसमें जो है आपको मान लीजिए फर्स्ट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है 4x स्क्वायर प्लस 3x, ये बहुत ही आसान होंगे, इनको फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। बस सिंपल से क्या करना है कि जब x और x स्क्वायर वाला पद हो तब, टर्म हो तब, सिंपल से आप कॉमन पे ले लेंगे। नंबर देखिए आपको कॉमन मिल रहा है, नहीं, इसको आपको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं, बस आप देखिए कॉमन आपको लेना है। अगर एक्स स्क्वायर और एक्स है तो इसमें नंबर नहीं मिल रहा है तो क्या लेंगे आप, बस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ से आपका 4x और यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आपके पास 2 फैक्टर हो गए, एक ये होगा, इसको भी आप अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और दूसरा क्या होगा, ये हो गया, तो एक हो जाएगा x इक्वल टू 0, दूसरा क्या हो जाएगा आपका 4x + 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आगे x इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा -3 को उधर भेज दीजिए, अरे सॉरी +3 को कितना आ जाएगा -3, और ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म में तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका देख रहे सिंपल सा जो रूट से क्या हो गया, x इक्वल टू 0 हो गया और दूसरा क्या होगा -3/4 हो गया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर x एक टर्म अब्सेंट है, या तो कांस्टेंट टर्म या तो x वाला टर्म, तो एक अगर पद आपका उसमें नहीं है तो इसको सॉल्व करना आसान है। अब अगर मान लो एक्स स्क्वायर और x वाला टर्म प्रेजेंट है तो उसमें कॉमन लेकर हम करेंगे, सिंपल सी बात है। एक दो और एग्जांपल लेकर समझा जाए, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया, यही क्वेश्चन इसी तरह कर लेते हैं। मान लीजिए आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर और माइनस मान लीजिए यहाँ पर आ गया 12 इक्वल टू 12x और इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या नंबर कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ 3 यहाँ 12 है, तो क्या मिलेगा आपको 3 मिल गया और साथ ही साथ आपको x भी मिल गया, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या बचा आपका, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचेगा x तो चला या 3 भी चला है, तो 3 चौके 12 यानी 4 से यानी डिवाइड कर दिया हमने, ठीक। तो अब क्या होगा, एक बार आपका ये 0 होगा, ठीक है, ये भी तो एक फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर हो गया, और दूसरे में क्या होगा x - 4 इक्वल टू 0 होगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि x इक्वल टू क्या होगा आपका 0/3 इक्वल टू क्या आएगा 0, और यहाँ से x इक्वल टू कितना जाएगा 4। तो अब यहाँ पर 3 को डिवाइड कर दिया हमने 3 से डिवाइड कर दिया 0 से, 0 को तो 0 आ गया, तो हमारे 2 रूट्स कौन से आएंगे 0 आ गया, दूसरा कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। जब एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म प्रेजेंट हो तो केवल कॉमन लेना है, 2 फैक्टर आएगा, दोनों को 0 करके
एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। कभी कॉमन मिलेगा, कभी कॉमन नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आप कॉमन लेना भूल जाते हैं तो खुद ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन रहा, 2 क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए चला जाए फिर जल्दी से। अब इसी में एक और भी जैसे टाइप होता है, मान के चलिए, मानिए ये वाला जैसे क्वेश्चन आपको अगर आ गया कि 4x² = 0, इसको सॉल्व करिए। ये तो और भी आसान है। क्या हो जाएगा, पहले x² = क्या हो जाएगा आपका 0/4, यह आ जाएगा 0। तो यहाँ से आप देखिए कि x² = 0 आ गया। तो x को ऐसे लिख सकते हैं, x × x = 0। तो अब x की दोनों ही वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी। सिंपल सी बात है, x = 0, दूसरा भी कितना होगा, 0 ही 0 होगा, ठीक है। यहाँ से कभी कभी ऐसे दे देंगे, लेकिन एक कॉम्बी टाइप का है तो इसमें कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जब हमारे पास x² और कांस्टेंट टर्म होगा तब की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। फिर चलिए चला जाए जब जल्दी से आगे। तो अब उसमें क्या होगा कि x² और x वाला टर्म क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो x² और x वाले टर्म को प्रेजेंट होगा तो उसको कैसे करना है वो भी जल्दी से देख लिया जाए जो है। तो आइए जल्दी से उस टाइप को भी हम देख लें जो है। उस टाइप का क्या होगा, फर्स्ट जैसे ऐसे होगा, मान लीजिए 4x² - 9 = 0 हो गया। तो अगर कॉमन मिलता है तो लीजिए, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। तो बस सिंपल से इसको करना क्या, जो कांस्टेंट वाला टर्म उसको क्या कर देंगे, हम राइट में भेज देंगे, ये हो जाएगा 9, ठीक। और x² के साथ जो मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए x² इधर बच गया, तो अगर जब स्क्वायर हटता है तो इधर आता है प्लस माइनस, और साथ ही में क्या चला था, रूट में आ जाते हैं दोनों, ठीक है। x² जब यहाँ से हटता है तो ये जो राइट वाला टर्म है वो रूट में जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे प्लस माइनस हम लिखते हैं, ठीक। तो अब 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, 9 का, और 4 का कितना होता है, 2। यहाँ से हमारा एकदम सिंपल वे में सॉल्व हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ जाएगा 3/2, दूसरा कितना आ जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ये ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें तो और भी आसान है, बस कांस्टेंट वाले टर्म को आपको राइट में भेज देना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया 2x² - 9 आ गया = 0। तो अब वही काम कि राइट वाले टर्म को, कांस्टेंट वाले टर्म को राइट में भेज दिया, और यहाँ से डिवाइड में जो था, मल्टीप्लाई में जो था कांस्टेंट, उसको क्या कर दिया, डिवाइड में कर दिया, ठीक है। यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई वो प्लस माइनस, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, रूट में 9/2 हो जाएगा। तो प्लस माइनस यहाँ पर 9 का स्क्वायर रूट निकल गया, लेकिन 2 का नहीं निकला, तो इसको हम रूट में ही रहने देंगे ऐसे, ठीक है। ये रूट में ही रहेगा, जिसका स्क्वायर रूट निकल गया उसको बाहर, जिसका नहीं निकला वो क्या होगा, अंदर ही रहेगा। तो ये आ जाएगा, एक हो जाएगा आपका 3/√2 प्लस में, और दूसरा कितना आ जाएगा, -3/√2 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें हो गए, जो है आसान है, केवल कांस्टेंट टर्म को उधर भेजना है। कभी कभी दोनों ही रूट में रह जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3x² है और -7 है = 0 आ गया। तो वहीं कांस्टेंट टर्म को आप राइट में भेज दीजिए, हो जाएगा प्लस, और दूसरे में क्या हो जाएगा, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, x² = कितना आ जाएगा, 7/3। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी क्या आएगी, प्लस माइनस रूट में 7/3। तो देखिए ना, आपको 3 का रूट निकालना है, ना 3 का निकल पाएगा ना 7 का, ये सब इरेशनल नंबर है। तो एक तो आ जाएगा -√7/√3, दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। दूसरा आ जाएगा 7/√3 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर अलग अलग था कि दोनों रूट से बाहर निकल गए, एक रूट से बाहर निकला, और क्या हुआ यहाँ पे दोनों ही रूट में रह गए। तो एक इसमें एक टाइप और बचा हुआ क्वेश्चन जो है, कभी कभी इस क्वेश्चन में जो कि सॉल्व नहीं हो पाता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको आप जल्दी से नोट कर लें, तो फिर हम आगे जो है कि चले जो है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यही क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए इसमें प्लस हो जाए, क्या हो जाए, प्लस, ये प्लस हो जाए, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। यहाँ प्लस हो गया,
तब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ सकता है। क्या है वो, जैसे 4x² है, प्लस है तो उधर भेजेंगे कितना आ जाएगा, -9 हो जाएगा। अब आप देखिए, अब x² = -9/4। आप यहाँ पर देखिए कि भी किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आएगा। इस बात का याद रखिए कि कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस में आएगा। हमेशा आप माइनस का स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस में आता है, प्लस का स्क्वायर करते हैं तो भी माइनस में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट के साथ अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि देयर इज नो रियल नंबर्स whose square is a negative number, जिनका स्क्वायर क्या हो, निगेटिव नंबर हो। ठीक है, तो इनका हल क्या होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ऐसा कोई वास्तविक संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर क्या हो, एक निगेटिव संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, हुज स्क्वायर इज ए निगेटिव नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन को वैसे ऐसे लिख के आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यही एक अलग था थोड़ा सा। तो फिर चलिए चला जाए तो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बस सिंपल सा और चीज़ बाकी, उसको करा के फिर इसको फिर हम रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लें। ये लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट कि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए आपके पास इक्वेशन अगर दिया, अगर मान लीजिए x² वाला टर्म निगेटिव है तो हमेशा उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, उसको हमेशा क्या करें, पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आ गया 4x² + 9 = 0। दूसरे में आ गया मान लीजिए 3x² - 3x + 3 = 0। थर्ड आ गया मान लीजिए -3x² और +3x और -4 = 0। फोर्थ आ गया कि -3x² -3x और माइनस, सभी माइनस में है। और पांचवा आपके पास आ गया 4x² -+3x और -1। आप इसमें देख रहे हैं कि जो x² का कोफिशिएंट हो माइनस में है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इस डिफ़िकल्टी से दूर होने के लिए आपको क्या करना है कि सबका साइन बस चेंज कर दीजिए, सबका साइन चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पर माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें भी सबका साइन चेंज कर दीजिए, जो माइनस में है प्लस, प्लस में है माइनस। ये करने से आसान हो जाएगा आपका, x² ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, यानी -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली। तो ये माइनस है प्लस, ये हो जाएगा माइनस और हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 3x² -3x और +4 = 0। -1 से मल्टीप्लाई करें, इसमें भी कर दीजिए, आसान हो जाएगा। नहीं तो वही है कि फिर आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि क्या लिखें। ठीक है, इसमें भी साइन चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4x² -3x + 1 = 0। तो आई होप आज का आज के लेक्चर में जितनी भी सारी चीज़ें हमने समझाई एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझ में आया होगा। तो ये था बेसिक, और कुछ क्वेश्चन कुछ डिफरेंट मेथड था, कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन थे। अभी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे कि आपको रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाएंगे कि किस तरीके से रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।